सबसे पहला एसेट है घोस्ट रेंटिंग। घोस्ट रेंटिंग क्या होता है कि अब कई बार होता है कि हमारे पास प्रॉपर्टी लेने के पैसे नहीं होते, फ्लैट लेने का पैसा नहीं होता, जमीन लेने का पैसा नहीं होता। ऐसे में हम कुछ 2, 4, 5, 10 लोग मिल करके वो जॉइंट रूप में वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उस प्रॉपर्टी को रेंट पे लगाते हैं और जो रेंट जनरेट होता है वो चारों पांचों दोस्त आपस में बांट लेते हैं। तो अमित ने वही किया। अमित ने बताया कि लगभग 6 साल पहले हम 5 दोस्तों ने मिलकर के एक प्रॉपर्टी खरीदी, एक सस्ती सुविस्ती से जमीन खरीदी और उसमें 5 मंजिला इमारत मतलब 5 फ्लैट बना दिए, 5 फ्लोर बना दिए और उस 5 फ्लोर को हमने रेंट पे लगा दिया और उससे जो रेंट आ रहा है वो लगभग पर फ्लैट हर फ्लोर अपने को 13,000 रुपये देता है। तो 13,000 रुपये मुझे भी मिलते हैं, 13,000 रुपये बाकी मेरे 4 दोस्तों को भी मिलते हैं। तो 13,000 रुपये रेंटल मुझे आ जाता है और मेरे पास उस वक्त अमित ने बताया, देख ज्यादा पैसे तो थे नहीं मेरे पास किसी तरीके से जमा किए हुए 10 लाख रुपए थे। जो 10 लाख रुपए में कोई प्रॉपर्टी नहीं आती ये मुझे भी पता था, इसलिए हम 5 दोस्तों ने इकट्ठा किया 10 लाख रुपए और 50 लाख रुपए में एक सस्ती सुविस्ती जमीन ले ली, उस पर 5 मंजिल का फ्लैट बना दिया और उन फ्लैट को रेंट पे लगा दिया, जिसकी वजह से 13,000 रुपए सबको मिल जाते हैं एक एक फ्लैट का। अब जरा इस कैलकुलेशन गणित को समझिएगा। 10 लाख रुपए सिर्फ अमित के पास थे, 5 दोस्त आए, 50 लाख की प्रॉपर्टी ली, 5 फ्लैट हो गए, 13,000 रुपए रेंट हर फ्लैट से आ रहे हैं। 6 साल बाद अमित ने बताया कि मैं 9,36,000 रुपए रिकवर कर चुका हूं। लगाया कितना था? 10 लाख रुपए, 9,36,000 वापस आ चुके हैं 6 साल में। यानी कि कुछ ही टाइम बाद उसका 10 लाख पूरा रिकवर हो जाएगा और अब जो रेंटल आएगा वो टोटल प्रॉफिट ही प्रॉफिट। और अब तो प्रॉपर्टी की कॉस्ट भी एप्रिशिएट हो चुकी है, अब तो रेंटल भी बढ़ चुका है। अब 13,000 नहीं या 15,000 रुपए रेंट आने वाला है। प्रॉपर्टी की कॉस्ट भी बढ़ चुकी है, वो 50 लाख की प्रॉपर्टी नहीं रही, अब वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हो चुकी है ना मजेदार। तो ये घोस्ट रेंटिंग पहला तरीका बताया अमित ने राज को। अब घोस्ट रेंटिंग का, अब जैसे राज ने थोड़ी देर पहले बोला कि उसने अपना पैसा बैंक में रखता है, तो अमित ने राज को समझाया कि अगर मैं अपना 10 लाख रुपए बैंक में रखा होता, मैंने ये तरीका नहीं अपनाया होता, तो बैंक तेरे हिसाब से 4% अगर देता है, हालांकि 4 भी नहीं देता, 3, 3.5, कई तो 2.5 भी देते हैं, 4% मान लो, 10 लाख रुपए अगर 4% के हिसाब से 6 साल तक मैं बैंक में रखता तो भैया टोटल 10 लाख मेरा लगभग 12.5 लाख बन चुका होता, यानी कि लगभग 2.5 लाख रुपए कमाई होती। कितना? 6 साल में सिर्फ 2.5 लाख रुपए कमाई होती है उस 10 लाख की वजह से अगर बैंक में रखते। लेकिन चूंकि घोस्ट रेंटिंग करी तो सर 9.5 लाख रुपए कमाई हो गई, जो कि अब और बढ़ने वाली है, जिसकी बढ़ने की स्पीड तेज हो जाएगी। तो यह था घोस्ट रेंटिंग।